सावन के सोमवार की कहानी, भाई के तोता बनने की कहानी। यह कहानी है सावन के सोमवार से जुड़ी एक ऐसी अनोखी घटना जिसे सुनकर आप सभी लोग भी भोले बाबा की महिमा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और आप भी सावन की इस कहानी को सुनकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। एक बार की बात थी। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके यहाँ एक बहुत सारी गैयाँ रहती थी। वह ग्वाला उन्हीं गैयों को चराकर अपना भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी और उसके परिवार में 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लाड़ प्यार करती थी। उसके बच्चे का नाम बहुत ही अच्छा था। उसके बच्चे का नाम भोला था। वह अपने भोले से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस ग्वाले की पत्नी बीमार हो गई। उस पत्नी को देखकर ग्वाला बहुत परेशान हो गया कि आखिर मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है, मैं इसे कहाँ ले जाऊँ। वह अपनी पत्नी की औषधि इधर उधर कराता था, फिर भी उसकी पत्नी सही नहीं हुई और वह एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। यह दुखद घटना को देखकर ग्वाला बहुत परेशान हो गया। उसके परेशानी का सबसे बड़ा कारण उसके 2 बच्चे थे, क्योंकि उसके 2 बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जिसमें से बड़ी बेटी 5 साल की और छोटा बेटा 3 साल का था। वह परेशान रहता था कि आखिर अब मेरे दोनों बच्चों को कौन पालेगा, मेरी पत्नी तो भगवान को प्यारी हो गई है। एक दिन उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों न मैं शादी कर दूँ। मैं दूसरी शादी करूँगा, मुझे पत्नी मिल जाएगी और मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। वह एक सुंदर सी कन्या के साथ विवाह करता है और जब वह उस कन्या को घर में लेकर आता है तो घर में दोनों बच्चों को देखकर वह पहले तो प्रफुल्लित होती है, किंतु बाद में जब वह 2-4 दिन रह लेती है तो उसके सब्र का बाँध टूट जाता है। वह सोचती है इन दोनों बच्चों को कौन पालेगा। वह बहुत ज़्यादा उन बच्चों को दुख देती रहती है, उनसे इधर उधर के काम करवाती है, टाइम से खाना भी नहीं देती है। दिनों दिन बीतते गए, समय बहुत ज़्यादा हुआ। उसका बड़ा बेटा जो था वह 10 साल का हो गया और वह बेटी 12 साल की हो गई। तभी 12 साल की उम्र से ही उसकी माँ ने उससे बहुत सारे काम घर के करवाने, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करवाना प्रारंभ कर दिया था। और साथ ही साथ जब वह ग्वाला गांव में गौवें चराने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी कहती है, रुको रुको, आज से गौवें चराने की तुमको आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है, बिल्कुल नहीं, आज से तुम गौवें चराने नहीं जाओगी, यह भोला गौवें चराने जाएगा। यह भी तो 10 साल का हो गया है, अब इसे तो काम करना चाहिए। पति कहता है, हाँ सही बात है, अब इसे काम करना चाहिए। वह अपने 10 साल के बालक को जंगल में गौवें चराने के लिए भेज देता है। वह बालक बेचारा थका हारा बहुत सारी गायों को लेकर 10 साल का बालक गौवें चराने जाता है और जब गौवें चरा कर घर आता है तो देखता है उसकी बड़ी दीदी घर का काम करके थकी हारी बैठी है। वह मन ही मन सोचता है, आज अगर हमारी माँ होती तो क्या वह ऐसा सब करवाती हमसे, ना वो दीदी से इतना काम करवाती और ना वह मुझे अभी इस 10 साल की उम्र में जंगल जाने देती। पति के साथ वह पत्नी खुसर फुसर करती ही रहती और बच्चों के लिए उस पिता को भड़काती ही रहती थी। पिता भी दिनों दिन पत्नी की बात मानने लग गया। वह रोज़ प्रतिदिन जंगल में उस बच्चे को भेजता था और उसकी जो बेटी थी उससे घर का काम करवाया करता था। यही प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। एक दिन जब भाई जंगल से थका हारा घर आता है और बहन से कहता है, बहन बहुत भूख लगी है। तब बहन कहती है, माँ तो खाना ही नहीं देती है, अब मैं क्या करूँ। तभी भाई कहता है, अब मैं परदेश जाऊँगा, अब मैं वहीं कमाऊँगा और दीदी तुम्हारे लिए बहुत सारा धन लाऊँगा। तभी वह दीदी कहती है, रुको भाई, मेरे पास माँ की एक निशानी है, अंगूठी, जिसे मैं तुम्हें देती हूँ। तुम इस अंगूठी को सदैव अपने साथ रखना ताकि जब तुम वापस आओ तो मुझे तुम्हें पहचानने में एक भी परेशानी ना हो। तो वह उस अंगूठी को अपने भाई को पहना देती है। तभी भाई एक धागा उठाकर अपनी बहन के हाथ में बांध देता है। कहता है, दीदी यह मेरी निशानी है, इसे तुम सदैव अपने साथ रखना। तभी दोनों भाई बहन
आपस में बातचीत करते हुए सो जाते हैं। वह सौतेली माँ पीछे से उन दोनों को यह बात करते हुए देखती है और सोचती है कि यह तो अब परदेश जाने की सोच रहा है। तभी वह अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, आज मुझे आपके बेटे का मांस खाना है। तभी वह पति पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर पत्नी से इतना डरा सहमा होता है कि कहता है हाँ बिल्कुल, मैं मांस लाकर दूंगा। और वह आरा लेकर जाता है और अपने बेटे का मांस काटकर अपनी पत्नी को लाकर देता है। कहता है लो बनाओ, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊंगा। पत्नी उससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाती है और अपने पति को खिलाती है और साथ ही साथ उस बेटी को भी खिलाती है जो उस भाई की बहन थी। तभी बहन को शक हो जाता है कि माँ ने आज तक मुझे थाली परोसकर कभी नहीं दी, आखिर माँ आज मुझे क्यों थाली परोसकर दे रही है। और जब वह थाली परोसकर उसको दे देती है और बहन पहला ही टुकड़ा उठाती है खाना खाने के लिए, तो उसमें भाई की उंगली आ जाती है और उंगली में उसके भाई ने वही अंगूठी पहन रखी है। बहन समझ जाती है कि मैं पूरा दिन आज अपने भाई को ढूंढती रह गई, मेरा भाई नहीं मिला, इसका मतलब मेरी माँ ने मेरे भाई को मरवा डाला है। वह बेचारी अंदर जाती है और बहुत दुखी होकर रोती है और अपनी माँ को याद करती है और कहती है हे महादेव, मेरी माँ को आज आपने मुझसे छीन ही लिया था 10 साल पहले, आज मेरे भाई को भी छीन लिया। और वह बहुत भपक कर महादेव के सामने जाके रोने लगती है। तभी महादेव उसे सांत्वना देते हैं, मन ही मन उसे समझाते हैं और वह धीरे धीरे खुद को समझाती है और कहती है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों का तर्पण बहुत आवश्यक होता है। वह नदी के किनारे उसी अंगूठी वाली उंगली को लेकर जाती है और अपने भाई के उस उंगली का नदी में समर्पित करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जैसे ही वह उस उंगली को नदी में समर्पित करती है, नदी के सामने एक पेड़ होता है, वहाँ पे एक तोता आता है। वह तोता एकदम नया ही जन्म लिए हुआ होता है, छोटा सा तोता काँव काँव करता हुआ आता है और अपनी बहन को उस कलाई में धागे को देखकर वह पहचान जाता है, क्योंकि महादेव की कृपा से महादेव ने उसके भाई को तोता बना दिया था। और बहन के हाथ में वह धागा देखकर वह पहचानता है कि यह मेरी बहन है और वह काँव काँव करके कहता है बहना बहना बहना, महादेव ने मुझे तोता बना दिया है, महादेव ने मुझसे तुम्हें मिलाने के लिए मेरे को तोता बना के तुम्हारे पास भेज दिया है। बहन बहुत खुश होती है और कहती है महादेव, आपकी बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि आपने हमारे भाई से हमको मिला दिया। वह प्रतिदिन रोज़ जंगल में जाती थी और अपने भाई के लिए स्वादिष्ट खाना भी ले जाती थी। एक दिन माँ को शक हुआ, आखिर यह जंगल खाना किसके लिए ले जाती है। माँ पीछे पीछे जाती है और देखती है कि एक तोता है जिसे यह अपना भाई कहती है और कहती है कि इसी के लिए मैं खाना ले जाती हूँ। वह सोचती है कि यह कौन है। एक दिन वह भाई बहन को बातचीत करते हुए देख लेती है कि आखिर यह वही लड़का है जिसे मैंने आरे से कटवा दिया था, यह फिर से तोता बनकर बहन का साथ देने आ गया। वह सौतेली माँ वहाँ भी पहुँच जाती है और तोते को मारने की कोशिश करती है। वह सोचती है मैं इसे पकड़कर मार दूँ, किंतु महादेव की कृपा के आगे तो सब अनूठा है, वह कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर वह निराश होकर घर चली आती है। बहन रोज़ प्रतिदिन अपने भाई से मिलने जाती है। एक दिन रक्षाबंधन आता है। भाई भी सोचता है कि मुझे तो अपनी बहन को तोहफा देना है। वह जाता है और एक लोहार के पास जाकर कहता है कि मुझे पिता ने आरे से काटा है, माँ ने चूल्हे में पकाया है और बहन को थाली में खिलाया है। वह लोहार उसकी तोते की बात को समझ नहीं पाता है। वह सोचता है ये तोता पता नहीं क्या कह रहा है। कहता है क्या कह रहे हो भाई, दोबारा से कहो। वह फिर से कहता है पिता ने आरे से काटा है, माँ ने चूल्हे में पकाया है और बहन को खिलाया है। तब वह उसकी सब बात समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी तोता कहता है तुम मेरी एक ही मदद कर सकते हो, तुम मेरे ये जो दोनों पंख हैं इसमें बहुत ही धारदार नुकीले औजार बनाकर लगा दो
जिससे मुझे मेरी रक्षा करने में परेशानी ना हो। वह सारा काम लोहार उसका कर देता है और फिर वह उड़कर एक सोनार के पास जाता है और कहता है, सोनार भैया, सोनार भैया, सोनार भैया, सोनार भैया। पिता ने आरे से काटा है, माँ ने चूल्हे में पकाया है और बहन को बहुत ही ज़्यादा दुखी के साथ खिलाया है। वह सोनार कुछ नहीं समझ पाता है, कहता है, क्या कहते हो? वह दोबारा से कहता है, पिता ने आरे से काटा है, माँ ने चूल्हे में पकाया है, बहन को खिलाया है। वह उसकी सब बात समझ जाता है, कहता है, अरे तोता, तुम तो बहुत दुखियारे हो, बताओ मैं क्या मदद करूं? वह कहता है, रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे मेरी बहन के लिए तोहफा ले जाना है। वह कहता है, क्या बना दूँ? कहता है, सुंदर सुंदर हार बना दो। हार बनाकर जैसे ही वह सोनार उसे देता है, वह लेकर अपनी बहन के पास आता है और उसी दिन रक्षाबंधन होता है। बहन उसे राखी बांधती है और तोता उसे तोहफे के रूप में हार देता है। हार को जंगल से पहन आते देख उसकी माँ बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह तोता उड़कर जंगल से घर आ जाता है और उसकी बहन के साथ माँ की नोक-झोंक को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और अपने धारदार हथियार से माँ के ऊपर हमला कर देता है। और तभी उसका पिता आ जाता है और वह कहता है, तुम कौन हो? तभी कहता है, मैं वही बेटा हूँ जिसे तुमने आरे से काटा है, माँ ने चूल्हे में पकाया है और बहन को खिलाया है। तभी वह समझ जाता है कि भगवान भोलेनाथ किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मैंने मेरे पुत्र को आरे से काट दिया, बहन से अलग कर दिया, तभी देखो भोलेनाथ ने इसे फिर से उसी की बहन के पास भेज दिया। वह तोता दोनों को अपने धारदार हथियार से आक्रमण करके मार देता है। माँ और पिता दोनों जख्मी होकर वहीं पे प्राण त्याग देते हैं। तभी वह तोता कहता है, बहन, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वह दोनों वहाँ से जंगल से रवाना हो जाते हैं और जाते जाते एक भगवान शिव के मंदिर के पास रुकते हैं। कहते हैं, आज से हम भोलेनाथ के ही पास रहेंगे क्योंकि भोलेनाथ ने ही हमें मिलाया था। तभी वह दोनों मंदिर में रहकर भगवान भोलेनाथ की बहुत तपस्या करते हैं। तभी एक दिन भोलेनाथ माता पार्वती बैठे होते हैं और माता पार्वती कहती हैं, यह दोनों आपकी कितनी तपस्या करते हैं, आप इनसे प्रसन्न होइए और आप इन्हें दर्शन दीजिए। तभी भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को दर्शन देते हैं और भोलेनाथ उस बहन से कहते हैं, बेटी, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? तभी वह कहती है, मुझे तो और भोलेनाथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यह चाहिए कि मेरा यह जो भाई तोता बन चुका है, इसे दोबारा से मेरा भाई बना दो। भोलेनाथ और माता पार्वती सम्मिलित होकर शक्ति डालते हैं और वह तोता दोबारा से उस बहन का भाई बन जाता है। महादेव की ऐसी ही महिमा है। महादेव जिस पर प्रसन्न होते हैं उस पर झोली भर भर के प्रसाद की बौछार करते हैं। इसलिए यही थी सावन के सोमवार की कहानी, एक भाई के तोता बनने की कहानी। महादेव ऐसी ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से लोगों को विपदाओं से टालते हैं। इसलिए आप लोग भी इस कहानी को सुनिए और अगर यह कहानी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सावन भर, मैं तो कहती हूँ सावन भर के अपने जीवन के पूरे पल महादेव को समर्पित करिए। बोलिए हरे हरे महादेव, बम बम भोले।